तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ क्लास इलस्ट्रेशन, केटी के टीएच और जो भी होमवर्क मिल रहा है, जितना भी होमवर्क मिल रहा है वो पूरा करते चलें, तो आई कैन गारंटी यू अ सिलेक्शन इन जेईई एडवांस विद अ वेरी गुड रैंक, नॉट ओनली इन जेईई मेंस, जेईई एडवांस विद अ वेरी गुड रैंक। ठीक है भाई। तो अभी एक छोटी सी घटना घटी, व्हेन आई वाज देयर एट द विक्ट्री सेलिब्रेशन एंड आई वाज रियली मूव्ड बाय इट, है ना। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं पता, क्योंकि इट वाज अ नेचुरल काइंड ऑफ इंसिडेंस, कोई कैमरा के सामने नहीं किया गया। मैं स्टेज पे खड़ा था काफी देर से, स्टेज पे खड़ा था, तुम्हें पता है कि स्टेज पे खड़े रहो इतनी देर तो यू हैव अ लेग पेन, तो आई वाज रियली हैविंग अ बैड लेग पेन, बहुत ज्यादा पाँव में दर्द हो रहा था, काफी देर से खड़ा था मैं वहां पर। तो जब दर्द हो रहा था, तो जैसे मैं स्टेज से नीचे आया, एंड आई वुड रियली से फॉर दैट स्टूडेंट, तो जो वहां पर 1396 यानी मेहुल जो था, वो भी साथ साथ मेरे नीचे आ गया। जैसे मैं स्टेज से नीचे आया, वो भी नीचे आया पीछे पीछे, और जैसे मैं चेयर पे बैठा, वो नीचे बैठ गया वहां जमीन पर, और फिर वो पाँव दबाने लगा। मतलब आई वाज सो मूव, मैंने कहा पाँव यार छोड़, ये क्या कर रहा है? बोले नहीं सर, आप वहां खड़े थे ना, आपके पाँव दर्द कर रहे होंगे, मुझे पता है। मतलब सोचो यार, उस बच्चे को इतना एहसास था, इस बात का एहसास था कि यार सर वहां थे, इतनी देर खड़े थे, मतलब वो ये भी सोच रहा था सेलिब्रेशन के बीच में कि मेरे सर यहाँ खड़े हैं, इतनी देर खड़े हैं, इनके पाँव में दर्द हो रहा होगा। और जैसे मैं नीचे आया, वो मेरे साथ साथ नीचे आया, है ना। और ये कुछ चीज ऐसा नहीं था कि दिखाने के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा पे, भाई दिखा दो दुनिया को, नहीं नहीं यार। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना उसको देखकर, मैंने कहा बेटा कभी तो तू सही में यार, तू जेई रैंक 1396 तो यही, साथ में एक अच्छा बच्चा भी है, बहुत अच्छे संस्कार है तुम्हारे, मतलब सही में उस बच्चे के लिए दिल से इज्जत है यार, है ना। सो और ये कुछ ऐसा नहीं था, है ना। कई बार होता है कि वो वीडियो आ गया उसका, ये नहीं भाई, इट वॉज अ नेचुरल इंसिडेंट। मतलब वो यार इतना मैं सोचकर उस बच्चे के लिए दंग रह गया कि यार वो स्टेज पर इतना कुछ हो रहा था, उस सबके बीच में वो ये याद रखा था कि मेरे सर यहाँ खड़े हैं, और दिस वॉज, मतलब ये इतना सारा प्यार, इतनी सारी रिस्पेक्ट, रियली। तो बेटा बस मैं यही कहूंगा कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपको सही में मालूम होगा। बहुत सारे बच्चे वहां मिले, हर किसी का एक ही बात कहना था, सर जब क्लास एक्सटेंड होती थी, जब आप ज्यादा पढ़ाते थे, हम तो यहाँ फालतू में किसी ऐप पर जाकर भी लिख देते थे, सर बहुत पढ़ाते, डोंट डू सच लॉन्ग लेक्चर, है ना, ड्रॉपर में क्या फायदा इतने लंबे लेक्चर का, तुम्हें पीवाईक्यू करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सर हमें भी ऐसा लगता था, हम भी कुछ बेवकूफ लोगों के कहने में आ जाते थे, लेकिन बाद में जाकर समझ में आया कि आपने तो शुरू से ही बोला था कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप ये करो। हम तो पागल थे जो फालतू में और चीजों के पीछे भग रहे थे। और आज समझ में आता है कि सर जो आपने किया, जो क्लास भी आपने, क्योंकि आपका कोई फायदा तो था नहीं, आपने जो एक्सटेंड किया, जो भी किया, वो सब हमारे लिए किया। और आज हम सही में, आज हम यहां खड़े होकर कह सकते हैं सर जो आपने किया बहुत अच्छा किया। बात यही है, अच्छे लोग, अच्छी चीजें थोड़ी देर से समझ में आती हैं, है ना, थोड़ी देर से समझ में आती है, एकदम समझ में नहीं आती। बुरी लत 1 मिनट में लग जाती, खटाक से समझ में आ जाती बुरी लत, है ना। लेकिन अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जीने में भैया बरसों लग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे लोग, अच्छी चीजें बाद में समझ में आती है। और मैं आपको समझ में आऊंगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, तब आपको समझ में आएगा मेरी ये मेहनत, मेरी ये तपस्या और आपकी तपस्या, हम दोनों की जो तपस्या है, आपको ये तब समझ में आएगी जिस दिन आप वहां ऊपर खड़े हुए मुस्कुरा रहे होंगे अपने मम्मी पापा के साथ। ये तपस्या तब समझ में आएगी, अभी भले ही तुम्हें समझ में ना आए। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर